हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा जानकारी देने वाला हूं। तो आपने जब भी म्यूचुअल फंड का ऐड सुना या देखा होगा तो आपने दो चीज़ जरूर सुना होगा। सबसे पहला चीज़, म्यूचुअल फंड सही है, और दूसरा चीज़, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो क्या म्यूचुअल फंड सचमुच में सही है? इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड क्या है और वो किस प्रोसेस पे काम करता है और कोई भी म्यूचुअल फंड किस तरह से अपना प्रॉफिट जनरेट करता है। इससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिएगा ताकि मेरा जो भी न्यू वीडियो हो वो आप तक पहुंच जाए। तो बिना किसी देरी के, टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो क्या म्यूचुअल फंड सचमुच में सही है? देखिए, बॉलीवुड वाले ने और हर्षद मेहता स्कैम ने तो स्टॉक मार्केट को बदनाम करके रखा ही है, लेकिन यदि हम म्यूचुअल फंड का बात करें तो जितने भी म्यूचुअल फंड है, जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ, टाटा डिजिटल फंड, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड, तो यदि किसी बहुत ही खराब म्यूचुअल फंड एडवाइजर ने आपको किसी सबसे बुरे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का सजेशन दे दिया, तब भी आपको 9 से 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट तो किसी भी बुरे से बुरे म्यूचुअल फंड में मिल ही जाएगा, क्योंकि कभी भी फिक्स्ड डिपॉजिट से बहुत ही ज़्यादा होता है। म्यूचुअल फंड में कभी भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पर रिटर्न मिलता है, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट में हमेशा आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यदि मैं आपसे फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में बात करूं तो मुझे आपको बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट में 5 से 6% का सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। वहीं यदि हम महंगाई की बात करें तो पिछले साल की कंपेयर में महंगाई 6% से 7% तक बढ़ चुका है। हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए पिछले साल आपने बैंक में 100 रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट कराया था, तो आपको 5% का सिंपल इंटरेस्ट मिलता है फिक्स्ड डिपॉजिट पे। उस हिसाब से देखें तो आपका पैसा 1 साल बाद 105 रुपये हो जाएगा। और वहीं क्योंकि महंगाई 6% से बढ़ा है, तो जो चीज़ आप पिछले साल खरीदना चाहते थे उसका रेट यदि 100 रुपये था, तो इस साल 1 साल बाद उसका रेट महंगाई 6% से बढ़ा है, मतलब आपके बैंक अकाउंट में 105 रुपये है और आप जो चीज़ खरीदना चाहते थे उसका प्राइस हो चुका है 106 रुपये। तो अब भी आपके पास जितना पैसा है उस पैसे से आप वो चीज़ नहीं खरीद पाएंगे जो कि आप पिछले साल खरीदना चाहते थे। तो इस तरह से आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि कभी भी फिक्स्ड डिपॉजिट आपके पैसा को प्रोटेक्ट करता है, ना कि आपके पैसा को ग्रो करता है। वहीं यदि हम म्यूचुअल फंड का बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके पैसा को कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ाता है, और यदि आपको किसी गलत एडवाइज़र ने बहुत ही बुरे म्यूचुअल फंड के बारे में भी इन्वेस्ट करने का एडवाइस दे दिया, तो आपको बहुत ही बुरे कंडीशन में 9 से 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और यदि आपने बहुत ही अच्छा एनालिसिस करके किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो 18 से 20% का रिटर्न म्यूचुअल फंड से आना तो बहुत ही मामूली बात है। चलिए हम समझते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है और म्यूचुअल फंड कैसे प्रॉफिट जनरेट करता है। म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है, इस चीज़ को समझने के लिए पहले आपको स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना ज़रूरी है। तो मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। 2 मिनट में मैं आपको पूरा जानकारी तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन जितने जानकारी में आप म्यूचुअल फंड को पूरी अच्छी तरह से समझ पाए उतना जानकारी तो मैं आपको दे ही दूँगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कॉपी की तरफ। देखिए, मेरे पास वाइट बोर्ड, PC या फिर लैपटॉप नहीं है, तो मैं आपको कॉपी पे ही समझाऊंगा, लेकिन आप इतना विश्वास कीजिए कि मैं आपको बहुत अच्छे तरह से कॉपी पे ही समझा सकता हूं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो पूरा देखिएगा। मान लीजिए कि आपको 1000 स्क्वायर फीट का एक ज़मीन खरीदना है, लेकिन आपके पास केवल 2 लाख रुपए है। आपने अपने कुछ दोस्तों से बात किया तो आपको पता चला कि आपके एक दोस्त के पास 3 लाख है और एक के पास 5 लाख। तो 2, 3, 5 तीनों मिला के हो गया 10 लाख रुपए।
अब आप चाहें तो ये 1000 स्क्वायर फीट का ज़मीन आराम से खरीद सकते हैं, जिसमें 20% का शेयर आपका हो जाएगा, आपके एक दोस्त का 30% का शेयर होगा और आपके दूसरे दोस्त का 50% का शेयर होगा। कुछ समय बाद ज़मीन के आसपास हॉस्पिटल, स्कूल, मॉल्स बन गया। अब आप जानते होंगे कि इन सारे चीज़ के बन जाने से किसी भी ज़मीन का रेट बढ़ जाता है। तो अगले 5 साल तक मान लीजिए कि ज़मीन का दाम 10 लाख से 2 गुना बढ़ के 20 लाख हो गया। तो अब आपका जो 20% का शेयर था उसका रेट 5 साल बाद 4 लाख हो जाएगा। अब आपके एक दोस्त का जो 30% का शेयर था जिसका वैल्यू 3 लाख था, अब 5 साल बाद 6 लाख हो जाएगा। और आपके दूसरे दोस्त का जो 50% का शेयर था जिसका वैल्यू 5 लाख था, अब वो 5 साल बाद 10 लाख हो जाएगा। ज़मीन का दाम 2 गुना होने से इस ज़मीन के जितने भी शेयर होल्डर्स थे उन सब का शेयर्स का वैल्यू 2 गुना हो गया। अब यदि आप चाहें तो आपका जो 20% का शेयर है इसको आप किसी दूसरे आदमी को बेच करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम एक बड़े से कंपनी का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे हमारे देश का एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। उसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी 16,26,532 करोड़ का है। अब हमारे और आपके जैसे आम आदमी के पास 50 करोड़, 100 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए है नहीं जिससे कि हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक बड़े से शेयर को खरीद लें और हम भी उसके शेयर होल्डर बन जाएं। लेकिन यदि कोई हमारे और आपके जैसा आम आदमी चाहता है कि वो भी इस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाए, तो कंपनी के जो ऑनर होते हैं वो इस बड़े से कंपनी के पार्ट को छोटे छोटे शेयर्स में बांट देते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 16,26,532 करोड़। ये वैल्यू मैं तब बता रहा हूँ जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है फ्यूचर में इसका वैल्यू बढ़ भी जाए और घट भी जाए। जो 16,26,532 करोड़ का इतना बड़ा पार्ट था कंपनी का, इसको छोटे छोटे 655 करोड़ स्मॉल शेयर्स में बांट दिया गया। इस बड़े से पार्ट को छोटे छोटे भाग में बांट करके 655 करोड़ छोटे छोटे शेयर्स में बांट दिया गया। यहाँ पे 655 करोड़ शेयर्स का दाम है 16,26,532 करोड़। तो यदि हम एक शेयर्स का रेट निकालना चाहें तो वो इसको डिवाइड करके निकल जाएगा 2481 रुपये। हम इसको आसानी से समझने के लिए 2500 रुपये मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसका एक छोटा सा शेयर का वैल्यू हो गया 2481 रुपये। अब कोई भी आम आदमी इस कंपनी का एक शेयर खरीद के रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर होल्डर बन सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिसके पास इतना कम रुपए भी ना हो, उनके पास 500 रुपये हो या फिर 1000 रुपये हो। तो ऐसे कंडीशन में उसका सॉल्यूशन है म्यूचुअल फंड। फॉर एग्जांपल कोई XYZ म्यूचुअल फंड है। अब म्यूचुअल फंड को हम AMC भी कहते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। म्यूचुअल फंड है वो कुछ एक्सपर्ट्स को हायर करती है और वो एक्सपर्ट स्टॉक मार्केट में 15 से 20 साल का उनको एक्सपीरियंस होता है, वो वैसे एक्सपर्ट्स होते हैं। अब कोई 5 कॉमन पीपल है जिसके पास 500 रुपये है, तो 5 गुना 500 हो गया 2500। अब 2500 रुपये जमा हो चुका है जिससे कि रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर आराम से खरीदा जा सकता है। अब ये जो 5 कॉमन पीपल हैं ये अपना 500 रुपये इस म्यूचुअल फंड को दे देंगे और इन म्यूचुअल फंड के पास 2500 रुपये हो जाएगा। इस म्यूचुअल फंड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एनालिसिस करेंगे कि इस कंपनी में पैसा लगाना सही है या नहीं, और फिर उसके बाद आम जनता का दिया हुआ 2500 रुपये रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर खरीद लेंगे। इन 5 कॉमन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर होल्डर बन पाए, क्योंकि उनके पास केवल 500 रुपये ही था और एक शेयर को खरीदने के लिए 2500 रुपये चाहिए था। लेकिन इन्होंने अपना पैसा जब म्यूचुअल फंड को दिया तो म्यूचुअल फंड ने इस पैसा का यूज़ करके रिलायंस का शेयर खरीद लिया। तो ये जो 5 कॉमन पीपल थे जिनके पास पैसा नहीं था जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर खरीद सके, वो इनडायरेक्टली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अब शेयर होल्डर्स बन गए। लेकिन इससे म्यूचुअल फंड को क्या फ़ायदा होता है? तो जब भी कोई भी आदमी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो उसके पैसे का
1 से 2% एक्सपेंस चार्ज के रूप में काट लेती है और उस पैसे का यूज़ कोई भी म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट के सैलरी, वो अपने ऑफिस के रेंट के लिए या फिर उनके ऑफिस में जो भी खर्च है उस एक्सपेंस को निकालने के लिए यूज़ करती है और उसी कुछ पैसे में से वो अपना प्रॉफिट भी अर्न करती है। वो म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके 1 से 2% पैसा लेकर के वहीं से अपना प्रॉफिट जनरेट करती है। कुछ समय बाद जो शेयर 2500 में खरीदा गया था, अब कंपनी को यदि प्रॉफिट होगा तो उसी शेयर का वैल्यू, मान लेते हैं कि उस शेयर का वैल्यू 2500 से 3000 हो गया, तो पहले शेयर का वैल्यू था 2500, अब 3000, तो नेट प्रॉफिट हो गया 500 रुपये का। ये जो 500 रुपये का प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन 5 कॉमन पीपल में। कितना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उनके परसेंटेज के अनुसार इस प्रॉफिट को इन 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब इसी चीज़ को हम एक बड़े लेवल पे समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई XYZ म्यूचुअल फंड है, उसने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को हायर किया जो कि स्टॉक मार्केट में 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। मान लेते हैं आपने 10,000 रुपया दिया और भी लोगों ने 10,000 दिया और आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया और म्यूचुअल फंड के पास फाइनली फंड जो रेज हुआ वो 1,000 करोड़ है। इस 1,000 करोड़ में से XYZ म्यूचुअल फंड जो है कुछ खुद का एक्सपेंस चार्ज कर लेगी, वो 1 से 2% होगा। वो 1 से 2% 1,000 का लगभग मान लीजिए 10 से 20 करोड़ हो सकता है। पैसे का यूज़ वो एक्सपर्ट के सैलरी के लिए और उनका जो भी जनरल एक्सपेंसेस है उनके लिए वो यूज़ करेगी। जो म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट्स हैं वो एक पोर्टफोलियो बनाएंगे। पोर्टफोलियो मतलब अपना पैसा कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना है इसका पूरा जानकारी उस पोर्टफोलियो में लिखा रहता है, उसी को पोर्टफोलियो बोला जाता है, आसान भाषा में यदि हम समझना चाहें तो। म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट्स ने जो पोर्टफोलियो बनाया है उस पोर्टफोलियो में मान लीजिए उन्होंने 100 करोड़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, 200 करोड़ टाटा में इन्वेस्ट कर दिया, 250 करोड़ इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर दिया, 50 करोड़ जियो में इन्वेस्ट कर दिया, बाकी का 400 करोड़ मान लीजिए कोई भी अदर कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया। अब इस म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट्स ने 1,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया अलग अलग कंपनी के स्टॉक मार्केट में, उनका बहुत सारा शेयर्स खरीद लिया। कुछ समय बाद जब इन सारे कंपनी को प्रॉफिट होगा तो मान लिए 3 साल 4 साल या 5 साल बाद जब इस कंपनी को प्रॉफिट होगा, ये जो 1,000 करोड़ था मान लीजिए 1,300 करोड़ हो गया। तो अभी 1,300 करोड़ है, पहले 1,000 करोड़ था, तो टोटल हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 300 करोड़। अब ये जो 300 करोड़ का प्रॉफिट है ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उन सारे इन्वेस्टर्स में जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। जिसने जितना परसेंट इन्वेस्ट किया है उसी परसेंटेज के अनुसार ये अपना पैसा म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हैं। तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या है और वो कैसे काम करता है और वो कोई भी म्यूचुअल फंड किस तरह से अपना प्रॉफिट जनरेट करता है। अब हो सकता है आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मान लीजिए आपके पास 20,000 या 50,000 रुपये है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बदले आप किसी स्टॉक के एक्सपर्ट को बोले कि आप मेरे लिए शेयर्स पिक कर दो और मैं उस कंपनी का शेयर्स खरीद लूँगा, जिससे कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि आप यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि जब भी आप किसी स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट को बोलोगे कि आपके लिए वो कुछ शेयर्स पिक कर दे, तो उसके लिए वो आपसे 2 से 3 हज़ार रुपया फ़ी ले लेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको ऐसा कोई फ़ी नहीं देना पड़ता, बस आपको 1 से 2% नॉमिनल अमाउंट पे करना पड़ता है, जो कि बहुत ही कम होता है। म्यूचुअल फंड में आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको किसी भी ब्रोकर को कोई पैसा नहीं देना है कि इस चीज़ के लिए कि आप कौन से कंपनी का शेयर खरीदो। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि मान लीजिए आपके पास 20,000, 30,000 या 50,000 रुपये है, तो आप मैक्सिमम कितने कंपनी में पैसा लगा पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 कंपनी, 3 कंपनी या 4 कंपनी में। लेकिन यदि यही पैसा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा उन सारे कंपनीज में लग जाएगा जिस कंपनी में म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया है। तो हो सकता है कि आपको आपका पैसा, आपका 20,000, 50,000 रुपये 20 कंपनी, 50 कंपनी, 100 कंपनी में लगा हो, तो म्यूचुअल फंड में आपको डाइवर्सिफिकेशन का बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलता है। आपके मन में एक चीज़ ये भी आ रहा होगा कि मैंने जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है क्या मैं उस पैसा को निकाल सकता हूँ? तो हाँ, बिल्कुल
आप उसे बेच करके अपना पैसा म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हो और वो पैसा आपके अकाउंट में 2 से 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आसानी से आ जाता है। मैंने अपने तरफ से म्यूचुअल फंड को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का कोशिश किया है और यदि आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का 2 तरीका होता है। एक तरीका है मंथली SIP, जिसमें आप हर महीना कुछ अमाउंट 10,000, 15,000, 20,000 हर महीना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहते हो। और दूसरा है लमसम या फिर उसको वन टाइम भी कहते हैं। तो यदि आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं म्यूचुअल फंड में जिसमें मैं ये बताऊं कि मंथली SIP क्या होता है और उसमें पैसा इन्वेस्ट करने का क्या तरीका है, और दूसरा लमसम यानी कि वन टाइम पेमेंट क्या होता है म्यूचुअल फंड में, उसमें किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस बारे में मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए नेक्स्ट वीडियो और मैं वो वीडियो बहुत जल्द ही बनाऊंगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरा जो भी नया वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। ये हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।